हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी। सो ये जो आप फोटो में देख रहे हो ये है हमारे वाइगोत्स्की एंड ये है आपके सोवियत से, इसलिए इन्हें हम सोवियत के साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, यानी कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो वाइगोत्स्की थे वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी है और इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस जो किया इन्होंने किया है सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स पे, यानी कि ये आपके इन्वायरमेंट पे, आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस पे, आपकी लैंग्वेज पे, इन तीनों पे फोकस रखते हुए इन्होंने हमें एक थ्योरी दी है, सोशो कल्चरल थ्योरी। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे। सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वही सोशल इंटरेक्शन आ गए, यानी कि आपकी सोसाइटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले अप करती है। सेकेंड है लैंग्वेज आप इनका मानना है कि जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है सोशली इंटरैक्ट करके। लैंग्वेज जो है ये एक आदमी का सबसे बड़ा टूल है और लैंग्वेज ही एक ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे कि हम बाहर के वर्ल्ड को भी समझ सकते हैं या फिर उनसे बात कर सकते हैं, यानी कि उनके साथ एक अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। थर्ड आता है कल्चर, यानी कि आपकी संस्कृति क्या है, आपके घर के रीति रिवाज क्या है, आपका कल्चर क्या है। ये सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके किसके लिए, सोशो कल्चरल थ्योरी के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए। ये चीज बोली है वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने हमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बाद दी हैं 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। जो हमारी लैंग्वेजेस की फॉर्म्स में इन्होंने क्या क्या बोला है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। इन्होंने लैंग्वेज को 3 पार्ट्स में बांट दिया, सोशली, प्राइवेटली एंड साइलेंट इनर स्पीच। सो सोशल स्पीच में ये क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर्स फ्रॉम द एज ऑफ 2, जो कि हम बाहरी बात करते हैं, यानी कि जब हम बोल कर बात करते हैं दूसरों से, जब हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं दूसरों से बात करने के लिए, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, तो वो आप किस एज में शुरू कर देते हो, 2 साल की एज में। एंड इस वाली स्पीच को हम क्या कहते हैं, सोशल स्पीच। जब हम दूसरों से बात करते हैं तो उस बात को हम कहेंगे सोशल स्पीच। नेक्स्ट आता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या है, डायरेक्टेड टू द सेल्फ एंड सर्व एज इंटेलेक्चुअल फंक्शन फ्रॉम द एज ऑफ 3। ये 3 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। एंड यहाँ पे जो पियाजे ने ईगोसेंट्रिसिज्म की बात की, यानी कि हम खुद से बात करते हैं कुछ काम को करते हुए, वहीं ये चीज वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं, प्राइवेट स्पीच। यानी कि वाइगोत्स्की बोल रहे हैं जब कोई बच्चा अपने आप से बात करता है कोई भी काम को पूरा करने के लिए, वो खुद का अपना दिमाग को प्रोसेस में लेके आते हैं कि अच्छा मेरे को ये करना है। जैसे कि मैंने आपको पियाजे की थ्योरी में भी एग्जाम्पल दिया है कि एक बच्चा है वो पजल के साथ खेल रहा है, उसको कुछ पजल के पीसेस चाहिए, तो वो खुद से ही बात कर रहा है कि मेरे को ग्रीन कलर का चाहिए। अच्छा ग्रीन है तो लाइट ग्रीन वाले घास के लिए यहाँ पे ये लाइट ग्रीन का लगेगा, ब्लू है ये स्काई में लगेगा। जब वो बच्चा खुद से बात कर रहा है, अपने आप से बात करके वो अपने माइंड को विकसित कर रहा है, अपनी चीजों को प्रॉपर अप लगा रहा है, तो वो चीज क्या हुई, खुद से बात करके कोई चीज को पूरा करना, वो ही प्राइवेट स्पीच। इसके टर्म्स में, वाइगोत्स्की के टर्म्स में और पियाजे के टर्म्स में हम इसी चीज को कहेंगे ईगोसेंट्रिसिज्म। लास्ट आती है आपकी साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच में वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, फाइनली प्राइवेट स्पीच गोज अंडरग्राउंड डिमिनिशिंग ऑडिबिलिटी एज इट टेक्स ऑन अ सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शन एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू साइलेंट स्पीच। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा और वो अब ये ना बच्चा 7 साल की उम्र में इस वाली भाषा का यूज करना शुरू कर देता है, साइलेंट इनर स्पीच का। सो इसमें क्या रहता है, पहले जो बच्चा था वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तेज खुद से ही बात करता था कि मैं ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो ये। लेकिन अब बच्चा क्या कर रहा है, वो अपने मन में सोच रहा है, यही सब चीजें वो अपने मन में बात कर रहा है, किसी और को सुनाई नहीं देगी, उसके आसपास में किसी को सुनाई नहीं देगी। अब वो चीजों को अपने माइंड में ही सॉल्व अप करने की कोशिश कर रहा है, वो खुद से बात कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, अपने मन के अंदर रखते हुए। साइलेंट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच, यानी कि अपने मन में है, बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रहा और खुद से बात कर रहा है। जब वो मन में ही बातें करते हुए अपनी कोई भी चीज सॉल्व अप कर लेगा, अपने डिसीजंस लेगा, तो उसे हम कहेंगे साइलेंट इनर स्पीच। अब आते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो ये कुछ 3 चीजें हैं, इसमें हम पढ़ेंगे एमकेओ, मोर नॉलेज एंड स्कैफोल्डिंग। ये 3 टर्म्स है जो कि वाइगोत्स्की की थ्योरी में बहुत मेन मानी जाती है, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आ ही जाता है। सो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या है, इसमें का मतलब ये है कि हमें किसी की हेल्प चाहिए होगी, थोड़ी सी हेल्प, ताकि वो काम आपका पूरा हो जाए। अब मान लीजिए आपने डीएलएड कर ली, तो अब आपको सीटेट देना है। अब आपको सीटेट का सिलेबस तो पता है, लेकिन आपको किसी की हेल्प तो चाहिए होगी कि वो आपको पढ़ा दे, ताकि आपको पता चल जाए। आपको थ्योरीज के सिर्फ नाम पता है, लेकिन उस थ्योरी में हुआ क्या है ये चीज आपको कोई बता दे। तो ये हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जब आपकी कोई थोड़ी सी हेल्प करता है एंड उसके बाद अपने आप टास्क को आप पूरा कर लेते हो। सो ये हो जाएगा गेटिंग हेल्प थ्रू स्कैफोल्डिंग टू कंप्लीट द टास्क। अब यहाँ पे ये जो टर्म है स्कैफोल्डिंग, इसका प्रॉपर मीनिंग है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम हिंट देते हैं, कुछ क्लूज देते हैं ताकि आप काम को
पूरा कर ले। एक टेम्पररी हेल्प जो होती है वो होती है स्कैफोल्डिंग। जैसे कि अभी मान लो मैं आपको ये थ्योरी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये मैंने आपको टेम्पररी हेल्प भी दी है, एक तरह से स्कैफोल्डिंग की है कि आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता था, मैंने आपको प्रॉपरली कि कुछ की टर्म्स क्या होंगी मैंने आपको हर एक चीज बता दी। तो मैंने क्या किया, मैंने हिंट देते हुए आपको एक तरह से ये थ्योरी भी समझा दी, और अब अपने पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे, मैंने सिर्फ थ्योरी तो समझाई, अब जब क्वेश्चन आएंगे उसमें तो अपना माइंड खुद प्रोसेस अप करोगे, खुद सोचोगे कि इसमें क्या चीज यूज हो रही है। तो ये हो गया स्कैफोल्डिंग। द पर्सन हु इज हेल्पिंग मस्ट बी बेटर एट दैट टॉपिक। साथ ही में वाइगोत्स्की का ये भी कहना है कि जो कोई भी हेल्प करेगा इसमें एज फैक्टर मैटर ही नहीं करता। आप अपने छोटे से भी सीख सकते हो, जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों से भी सीखते हो, जो छोटे हैं वो बड़ों से भी सीख सकते हैं। बस शर्त ये है कि जो दूसरा पर्सन होना चाहिए उसको उस विषय के बारे में आपसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, उस चीज की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि कई बार हम बच्चों से सीख जाते हैं कि हमें शेयर करनी चाहिए चीजों को, बल्कि उसे किसी बड़े ने सिखाया होगा तभी वो शेयर कर रहा है, उसने देखा होगा। मान लो आप चीजों को शेयर नहीं करते, तो आपने एक बच्चे को देखा तो उसने चीजों को शेयर किया, तो आपको लगा यार छोटे छोटे बच्चे भी शेयर करते हैं चीजें, तो आपने उससे कुछ सीखा, यानी कि आपसे वो बेटर है किस चीज में, शेयरिंग करने में, दूसरों की फीलिंग्स को समझने में। तो यानी कि जो भी पर्सन से आप हेल्प लोगे वो आपसे बेटर होना चाहिए, मोर नॉलेजेबल होना चाहिए उस चीज में जिस चीज की आप हेल्प ले रहे हो। एंड स्कैफोल्डिंग अगर हम एग्जांपल ले तो यहाँ पे हो जाएगा, जो पापा हैं उनको साइकिलिंग करनी आती है प्रॉपरली, तो वो अपने बच्चे को हेल्प करे कि वो पीछे से धक्का दे रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं, और धीरे धीरे अब उन्होंने बच्चे को साइकिल सिखा दी। पहले वो धक्का दे रहे थे, बच्चा खुद ही कर रहा है, पहले वो उसको बोल रहे थे हाँ मैंने पकड़ा हुआ, आप नहीं गिरोगे नहीं गिरोगे, और अब उन्होंने धीरे धीरे पकड़ना छोड़ दिया उसकी साइकिल को, और अब बच्चा खुद ही चला लेता है और उसे पता भी नहीं चलता। तो हमने क्या किया, हमने स्कैफोल्डिंग की, साथ में जो पेरेंट है वो मोर नॉलेजेबल भी है, और ये दोनों चीज किस में आ गई, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि हमने बच्चे को कैसे डेवलप किया, किस जोन में किया, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के थ्रू किया। सो ये थी आपकी वाइगोत्स्की की कंप्लीट थ्योरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस आप सभी के साथ है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, और कंप्लीट नोट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो अप कर लो टेलीग्राम पर, वो है फ्लैट वाइजली ऑफिशियल। सो बाय।